महाराष्ट्र के नासिक जिले मालेगांव में वर्ष 2008 में हुए बम विस्फोट मामले में विशेष एनआईए अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया। अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में यह निर्णय दिया। गौरतलब है कि 29 सितंबर 2008 को मालेगांव में विस्फोट हुआ था, जिसमें 6 लोगों की मौत और 100 से अधिक लोग घायल हुए थे। इस मामले में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल पुरोहित सहित कई लोगों को आरोपी बनाया गया था। एनआईए की विशेष अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप सिद्ध करने में असफल रहा और आरोपियों को दोष मुक्त किया जाता है। इन सभी निर्दोष साबित हुए लोगों में से एक समीर शरद कुलकर्णी ने भोपाल में मीडिया के सामने अपनी बात रखी और कहा, यह कांग्रेस के षड्यंत्र का पर्दाफाश किया गया है। हम पर बहुत दबाव डाला गया झूठे और अनगढ़ बयान देने के लिए, लेकिन हमने कोई षड्यंत्र नहीं किया, तो हम सभी कोर्ट से निर्दोष बरी हुए। दूसरे दिन से इस देश में मुस्लिम तुष्टीकरण की घटिया राजनीति, देश का जो सत्ताधारी पक्ष था, यूपीए गवर्नमेंट था, कांग्रेस थी, उन्होंने बहुसंख्यक हिंदू समाज के साथ विश्वासघात किया और अल्पसंख्यक समाज का भी अज्ञानता का, असहायता का, उनके साथ भी धोखा किया। इसी मुकदमे का 31 जुलाई 2008 को स्पेशल एनआई कोर्ट मुंबई के सम्माननीय विशेष न्यायालय ने एक जजमेंट पारित किया और कांग्रेस का जो घिनौना षड्यंत्र था वो उजागर हुआ। इस पवित्र भारत भू के ऊपर कभी भी ना हिंदू आतंकवाद या भगवा दहशतवाद ऐसे अश्लाघ्य शब्दों का प्रयोग किसी भी आक्रमणकारी या अंग्रेजों ने नहीं किया। लेकिन इसी मध्य प्रदेश का तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, शिवराज पाटिल, चिदंबरम, सुशील कुमार शिंदे और महाराष्ट्र का तथाकथित राष्ट्रवादी का नेतृत्व शरद पवार, शकील अहमद, अहमद पटेल, विश्व पटेल पर हमारा प्राण प्रिय परम पवित्र भगवा को और हमारा अस्तित्व का जो प्रमाण था वो सनातन हिंदू धर्म को बदनाम किया। 17 वर्ष के संघर्ष के पश्चात आज मैं यहां पर भोपाल में आया हूं। 25 अक्टूबर 2008 को दीपावली के दिन जब मैं भोपाल से ग्वालियर जा रहा था दीपावली मनाने के लिए, तो भोपाल के ही एक पुलिस अधिकारी जिनसे मैं परिचित था, उनका नाम था धर्मवीर सिंह यादव जी। और जब मुझे भोपाल रेलवे स्टेशन के ऊपर दिखे तो मैं स्वयं उनको 10 कदम चलकर उनको दीपावली की हार्दिक शुभकामना दिया। तब कुछ और लोग सिविल ड्रेस में मेरे नजदीक आए, मराठी में मेरे से बात किया और कहा कि आपकी जान को खतरा है। मैंने मजाकिया लहजे में कहा कि क्यों सुबह सुबह मजाक उड़ाते हो। उनको मैंने दीपावली की शुभकामना दिया। उन्होंने कहा कि आपका 15 मिनट चाहिए, सामाजिक जीवन जीते हैं, पुलिस वालों से नित्य संपर्क में रहते हैं, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से उनके साथ चला गया। 17 वर्ष मैंने स्पेशल एनआई कोर्ट के चक्कर कटवाए। मुझे भोपाल मध्य प्रदेश के हबीबगंज रेलवे स्टेशन, जो विद्यमान रानी कमलावती देवी रेलवे स्टेशन है, वहां से मुझे सुबह यही धर्मवीर सिंह यादव और मुंबई पुलिस झूठे नाम से मुझे गिरफ्तार किया, संग्राम सिंह नाम से। यह उनका जुरिडिक्शन नहीं था, महाराष्ट्र पुलिस का, रेलवे पुलिस का जुरिडिक्शन था। धर्मवीर सिंह यादव मुझे पहचानते थे, मेरे आचरण से वो वाकिफ थे, सामाजिक जीवन से वाकिफ थे, तो भी उन्होंने अपने वर्दी का, अपने पुलिस होने का नाते अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर मुझे गिरफ्तार किया और 17 वर्ष मेरा जिंदगी का बर्बाद हुआ। कानून का देश है, कानून का राज है, कानून के रखवाले हैं। मध्य प्रदेश में मैं महाराष्ट्र से विशुद्ध भाव से, निस्वार्थ भाव से, कर्तव्य भाव से अपना सामाजिक जीवन जीने के लिए आया था, तो भी उन्होंने ऐसा क्यों किया आज भी मुझे नहीं पता। लेकिन लीगल बैटल मेरा आज भी चालू है। मुंबई उच्च न्यायालय में मेरी याचिका प्रलंबित है। तो जो मुंबई पुलिस का जुरिडिक्शन नहीं था, भोपाल पुलिस का भी रेलवे पुलिस के प्लेटफॉर्म के ऊपर मुझे गिरफ्तार किया था, तो पूरा इलीगल तरीके से मुझे गिरफ्तार किया। झूठे नाम से चार्टर प्लेन से मुझे लेके गए यहां से। और उसी वक्त कुछ मध्य प्रदेश पुलिस के कुछ प्रामाणिक, ईमानदार, सदहृदयी जो हमसे परिचित थे, उन्होंने भोपाल के मीडिया को यह न्यूज लीक किया कि समीर शरद कुलकर्णी को मुंबई पुलिस उठाने के लिए आई है। तो जो तत्पर थे उस वक्त के 2008 के भोपाल महानगर के प्रामाणिक, निस्वार्थ भाव से, कर्तव्य भाव से सजग पत्रकार थे, जो मुंबई पुलिस का आचरण से परिचित थे, तो उन्होंने मुंबई पुलिस का पीछा किया। अगर उस वक्त का तत्कालीन भोपाल महानगर का मीडिया वालों ने अगर अपना कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया होता,
अपने कर्तव्य का परिचय नहीं दिया होता तो आज मैं आपके सामने जिंदा नहीं होता। तो मुझे जान से मारने के लिए ये लोग आए थे, मुझे मुंबई लेके गए तो वो भी न्यूज इन लोगों ने ब्रेक किया। तो आज मैं केवल और केवल भोपाल महानगर के जो सदृदयी निस्वार्थ भाव से, कर्तव्य भाव से जब विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका जब फेल हो जाती है तो एक आम भारतीय के पीछे यही प्रचार प्रसार माध्यम के प्रतिनिधि खड़े रहते हैं। मैं उसका जीता जागता छोटा सा प्रमाण हूं। इसलिए मैं आप सभी भोपाल के जो पत्रकार हैं उनका मैं आजीवन ऋणी रहूंगा। उन्होंने ही मुझे एक पुनर्जन्म दिया है, इसीलिए आप सभी को मिलने के लिए मैं आज यहां पर आया था। तो मेरी जो भावना है इन विपरीत परिस्थितियों की, इसके लिए आपके ऊपर छोटा सा पुष्टि करना चाहता हूं।